नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज आपका टॉपिक है कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था। दोस्तों कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। दोस्तों बस 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट यूं मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो आइए समय वेस्ट न करते हुए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए जानते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या थी। दोस्तों कोहल वर्ग के नैतिक विकास की 3 अवस्था थी। दोस्तों कितनी थी? 3 अवस्था थी और 6 चरण बताए गए। दोस्तों कितनी? 3 अवस्था और 6 चरण बताए गए। पहली अवस्था थी पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष, दोस्तों प्री कन्वेंशनल स्टेज थी। दूसरा था आपका परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष, कन्वेंशनल स्टेज थी दोस्तों। और तीसरा था उत्तर परंपरागत स्तर 13 वर्ष से अधिक, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। दोस्तों ये आपके कोहल वर्ग के अनुसार 3 अवस्था बताई गई दोस्तों। ठीक है, नैतिक विकास की 3 अवस्था बताई गई दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष, प्री कन्वेंशनल स्टेज। आखिर जानते हैं दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर क्या था दोस्तों? आइए जानते हैं। बालक में इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, अर्थात बालक सही और गलत के बारे में नहीं जानता। उसकी नैतिकता दूसरे लोगों के मानक के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। इस अवस्था को क्या बांटा? 2। जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है दोस्तों, जो उसका 4 से 10 वर्ष कहा जाता है, यानी इसमें बालक के अंदर नैतिकता बिल्कुल नहीं होती दोस्तों। नैतिकता क्या होती है? शून्य होती है। यानी वो ये नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इनसे इस चीज का कोई यानी कि पता नहीं होता दोस्तों। जो कार्य कर रहा है वो सही है कि गलत है, तो उसे ये पता नहीं रहता। वही कहा गया कि नैतिकता क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। इस अवस्था में बालक की नैतिकता शून्य होती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसी में दोस्तों पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें बालक की नैतिकता आज्ञा एवं दंड पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? आज्ञा एवं दंड पर आधारित होती है कि जब अगर बड़ों का सम्मान नहीं किया तो माता पिता से दंड मिलता है। इसमें बच्चा ये कहा गया कि बेटा अगर तुम बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तो फिर बढ़िया से पीटे जाओगे। तो इसको ये इस डर के कारण बालक क्या कहते हैं, अपने बड़े माता पिता सबका क्या करता है? सम्मान करता है दोस्तों। एक अवस्था ये हो गई आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आइए जानते हैं दूसरी अवस्था क्या होती है। दूसरी अवस्था होती है पुरस्कार और अन्य लाभ के लालच में आज्ञा पालन की अवस्था। जैसे आदान प्रदान, गिव एंड टेक, अदला बदली, एक्सचेंज, जैसे को तैसा, लाइक फॉर लाइक। तो जैसे इसमें ये होती है जो पुरस्कार और अन्य लाभ के लालच की वजह से दोस्तों किसी दूसरे लालच के अंतर्गत पुरस्कार के कारण आप किसी भी कार्य को माने, किसी की आज्ञा को माने। और कुछ होता है दोस्तों जैसे को तैसा, जैसे आपने बचपन में अगर आपके एक दोस्त ने आपको मार दिया या आपकी साइड फाड़ दी तो आप भी फाड़ देते हैं। हाँ, और जैसे कि अगर आपको ये हुआ कि भाई उसने आपको टिफिन दिया तो आप भी उसको टिफिन शेयर करते थे। हाँ, बचपन में टिफिन शेयर नहीं होता। हाँ भाई लो आलू का पराठा, तुम भी लो भाई गोभी का पराठा, ये हमारी माता जी ने लाया, ये हमारी माता। तो सब लोग क्या करते थे दोस्तों? शेयर करते थे, आपस में क्या करते थे? शेयर करते थे। ये चीजें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका परंपरागत नैतिक स्तर। कन्वेंशनल स्टेज क्या होती है? 10 से 13 वर्ष दोस्तों। इस अवस्था में बालक दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेते हैं और उसी के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेते हैं। दूसरे लोगों का यानी दोस्तों मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और उसी के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेते हैं। इसके भी 2 चरण थे दोस्तों। इसके भी कितने थे? 2 चरण थे। आइए जानते हैं वो 2 चरण कौन कौन थे। पहला चरण था अच्छे व्यक्तित्व संबंध बनना। अच्छा व्यक्तित्व संबंध। इस अवस्था में बालक गुड बॉय और गुड गर्ल बनने का प्रयास एवं व्यवहार करता है। खूब अच्छे से कपड़ा पहन के जाना, खूब अच्छे से टाई लगा के जाना, खूब अच्छा व्यवहार करना। जैसे लोग हमें कहें कि अरे यार दिस इज द गुड बॉय, दिस इज द गुड गर्ल, यानी ऐसा कार्य करना जिससे लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें कहें अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का, अरे ये तो बहुत अच्छी लड़की है। तो वही क्या होता है? ये होता है आपके
अच्छे व्यक्तित्व संबंध बनाना, लोगों से अच्छा व्यवहार बनाना, अच्छे कार्य करना, अच्छा यानी कि अच्छे ढंग से रहना दोस्तों, यही आपका क्या है, अच्छे व्यक्तित्व संबंध बनाना होता है। नेक्स्ट है आपका कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। इस अवस्था में बालक समाज के नियमों का पालन करता है, जैसे तिरंगे का सम्मान करना, ट्रैफिक नहीं तोड़ना आदि। इस अवस्था में बालक सम्मान करता है दोस्तों, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है, राष्ट्रीय पक्षी का सम्मान करता है और अपने सारे ट्रैफिक नियमों का पालन कि भाई सही ढंग से हमें ट्रैफिक का पालन करना चाहिए, सारी चीज़ों को नहीं तो फिर दंड लग जाएगा, इन सब चीज़ों का भी वो ध्यान देता है दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तर परंपरागत स्तर आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से अधिक। 13 वर्ष से जब अधिक होती है, इस अवस्था में बालक निर्णय खुद लेता है, वह समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करता है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। निर्णय आप स्वयं ले रहे हैं, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का आप विरोध कर रहे हैं, जब आपकी क्या 13 वर्ष से अधिक एज है दोस्तों, तो क्या होता है 2 भागों में भी इसे भी बांटा गया। आइए जानते हैं सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार अवस्था। इस अवस्था में बालक यह मानता है कि किसी भी नियम से यदि किसी का नुकसान हो तो उसे तोड़ देना चाहिए। जैसे मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा होगा कि मरीज के इलाज से पहले क्या मरीज के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है, बेचारा मरीज मर रहा है और आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब फॉर्म भरें। फिर मुन्ना भाई MBBS का सीन आपको याद ही आ गया होगा, कहा कि ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, मुन्ना भाई ने ऐसे नियम तोड़ने के लिए कहा। वही चीज है, वही क्या है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अवस्था है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। इसमें बालक दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के विचारों के अनुसार व्यवहार व कार्य करता है। इससे किशोर दूसरों के फायदों के लिए नहीं, अपनी जान पर भी खेल जाता है। जैसे दोस्तों इस महान महात्मा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी दोस्तों। तो ये ही है आपके चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, ऐसे ही नवयुवक थे, ऐसे ही वो लोग थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी दोस्तों। तब इस वजह से आज हम देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, देश की आज़ादी हुई है इसी कारण से दोस्तों, इन्हीं लोगों के योगदान से। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।